आज कितना कलेक्शन सन ऑफ सरदार ने किया है और कौन सा दोस्तों सन ऑफ सरदार का कलेक्शन। जो लोग बोल रहे कि भाई गोलमाल क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, गोलमाल 5, तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। सन ऑफ सरदार 2 अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसके क्लाइमैक्स में एक सीन है जहाँ पे रोहित शेट्टी आता है एंड में। हे रोहित, तू या क्या कर रहा है, अजय देवगन से हाथ दिखा के बोलता है। तो रोहित शेट्टी का कैरेक्टर बोलता है, मैं गोलमाल की शूटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और वो फिल्म वहाँ पे मतलब वो इतना सही सीन है, इसीलिए वो ट्रेंडिंग चल रही है अभी, जो कि अच्छी बात है कि गोलमाल ट्रेंडिंग चल रही है। और गोलमाल इज़ दैट टाइप ऑफ फिल्म कि अब बहुत साल हो गए, सच में गोलमाल बन सकती है। मुझे जो पर्सनली लगता है कि गोलमाल बननी भी चाहिए। अब वो सवाल आता है कि लोगों को ये भी डाउट है रोहित शेट्टी का जो डायरेक्शन है, कि क्योंकि सिंघम के बात पर क्या है कि, और लोगों को सबसे ज़्यादा डर कौन सा है मालूम है? रोहित शेट्टी का। उसकी लास्ट फिल्म कॉमेडी जो थी वो सर्कस थी, सही है। देखो, गोलमाल में और सर्कस में बहुत फ़र्क है, कोई संबंध ही नहीं है। गोलमाल एक ट्रेंडिंग फिल्म बन सकती है और रोहित शेट्टी अगर सीरियस लेता है इस फिल्म को तो मेरे अकॉर्डिंग उसने बनानी चाहिए। ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा फिर अजय का भी उस मामले में। पर वो ऑलरेडी बनने वाली है, क्योंकि मैंने आपको एक अपडेट दी थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। रोहित शेट्टी ने ये कहा था कि 2026 में हमारा प्लान है गोलमाल के रिलीज़ का। और आपको एक अपडेट आ सकती है अक्टूबर नवंबर में, गोलमाल को लेके कोई अपडेट आ सकती है, शूटिंग कब शुरू होगा। क्योंकि आपको याद है मैंने एक अपडेट दी थी आपको कि गोलमाल का शूटिंग पोस्टपोन हो सकता है। पहले इसका शूटिंग होने वाला था जून 2025 में शुरू, जून या जुलाई, पर वो बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था। नवंबर, अक्टूबर या नवंबर का कुछ है। पर बिकॉज अब दृश्यम की भी बीच में शूटिंग है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि गोलमाल की शूट कब शुरू होगी। पर अगर इन लोगों ने इतने, अगर ये सीन रखा है फिल्म में, तो गोलमाल 5 अब तो दूर नहीं भाई। ऑफिशियली अगर आप किसी फिल्म में डिक्लेयर कर रहे हो तो गोलमाल 5 की शूटिंग का अभी आपको बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलने वाला है। बाय द वे, सन ऑफ सरदार 2 इज स्टिल डल टुडे। पहला दिन 7.25 करोड़ था, दूसरा दिन 8.25 करोड़ है। और आज भी देखो, जितना मैं देख रहा हूँ ना, तरण आदर्श ने कोई अपडेट दिया, पोस्टर दिया, इवन धड़क का भी दिया है, महाअवतार नरसिम्हा का भी दिया है, इसका भी दे दिया, सैयारा का। लेकिन कहीं से भी अजय देवगन फिल्म्स और तरण आदर्श खुद भी कलेक्शन नहीं दे रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनेस्टली इट्स दिस फिल्म इज़ अ डिज़ास्टर। सन ऑफ सरदार 2 एक बुरा सपना ही छोड़ के अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज की बात बता रहा हूँ कि आप कितने कम हुए हैं शोज़, वो भी देख लो। अभी 2 बजे तक 2.11 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, खाली 2.1 करोड़, सॉरी 2.11 करोड़। आप 2.25 करोड़ पकड़ के चलिए। आज डबल डिजिट शायद जाए, पर पहला दिन 7.25 था, दूसरा दिन 8.25 था, तीसरा दिन 9.15 ही क्यों ना हो। नहीं, मैं 10 मान के चलता हूँ, चलो जाने दो। 7 और 8 15, 16 और 9 25 से लेके 26 करोड़ 3 दिन में नेट आ जाएगा। और लाइफ टाइम 60 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 60 करोड़, दैट्स इट नेट। इट विल बी अ फ्लॉप और डिज़ास्टर। फ्लॉप भी नहीं यार, डिज़ास्टर। और आज का ऑक्यूपेंसी 11% है। ठीक है, अब क्या ही करें। बाय द वे, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको कि शोज़ की बात रह गई थी ना बताना, सुन लो। मुंबई में, सुनो, पहले दिन 530 शोज़ थे, सॉरी 500, हाँ 530, बाद में 450 हुए, यानी कि 80 शोज़ कम हुए। आज 396 शोज़ हैं। कितने? 396, यानी कि 450 में से 396 में शायद माइनस कर दो, 54 शोज़ कट कर दिए गए। मतलब पहले दिन की तुलना में मुंबई में कितने शोज़ कम हुए सुन लो। 530 माइनस 396, 2 दिनों में अगर आपके 134 शोज़ अगर कम हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता होगा कि फिल्म डिज़ास्टर हुई है। सब जगह पे महाअवतार नरसिम्हा के शोज़ लगा दिए गए हैं, ना सैयारा के लगाए हैं, ना धड़क 2 के। सब जगह पे मुंबई में जहाँ जहाँ इसके शोज़ निकाल दिए गए हैं वहाँ पे वो लगी है। दिल्ली में पहले 800 शोज़ के करीब थे, अब 631 शोज़ पे आ गई ये गाड़ी। पुणे में 164 शोज़ पे आ गई है। बेंगलुरु 157 शोज़, 130 शोज़ हैदराबाद, कोलकाता 116 शोज़, 356 शोज़ अहमदाबाद, चेन्नई 53 शोज़। ऑक्यूपेंसी बहुत कम है रे यार। सूरत में 4% है, 5% चेन्नई में है, चंडीगढ़ 8% है, 100 शोज़ है जयपुर और चंडीगढ़ में।
भोपाल में 58 शोज़ है, लखनऊ 116 शोज़ है। ऑक्यूपेंसी खाली जयपुर में अच्छा है 26%, बाकी मुंबई में 14 है, दिल्ली में 14% है, पुणे में भी 14% है, 16% बेंगलुरु में है। और ओवरऑल मॉर्निंग का शोज़ का ही जो ऑक्यूपेंसी का एवरेज भी निकाले तो 11.5% है। इट्स अ स्लो फिल्म यार, मतलब इट्स लाइक अब वॉश आउट है। और कल से तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका फ्राइडे सैटरडे संडे भी अगर थिएटर ओनर्स ने शोज़ कम किए हैं तो मंडे से कितने कम होंगे वो पता नहीं। आपको याद है उस दिन मैंने एक बात कही थी, 4-5 दिन पहले की बात है, कि आदित्य चोपड़ा और करण जौहर मिले थे। अब समझ में आया था, आपको समझ में आया क्यों मिले थे? फैली गई ना निगेटिविटी, कैसे फैली इसकी देखा आपने? इस फिल्म को स्टैंड ही नहीं रहने देने का ये प्लान था, कि मतलब ये भी ना हो कि ये फिल्म कम से कम एवरेज जाके बचे, ये भी प्लान था कि एवरेज भी ना हो। और इस फिल्म के बारे में तो अपडेट्स देना ही कुछ यूट्यूबर्स ने बंद किया। तो ये था इस सब के पीछे का प्लान, और ये प्रूव हो गया वापस कि अपडेट्स मेरे सही होते हैं। अचानक करण जौहर वाईआरएफ के स्टूडियो में जाएगा, ऐसी कोई अभी उनकी फिल्म भी नहीं बन रही कि वो इतना गया। तो ऐसा ही बनता है भाई, जो बोलते हैं ना कि समोसा कहाँ से आता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कैसे ये सब होता है। अचानक कैसे इतना हेट फैल गया? चलो एक वीक पहले जब ट्रेलर 2 आया था, याद करो, तब तो उल्टा ट्रेलर 1 जब थोड़ा सा निगेटिविटी फैली, ट्रेलर 2 के बाद तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी फैली थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो अचानक इतनी ज़्यादा निगेटिविटी, जैसे देखो, जैसे सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको पैसा दे के पॉजिटिविटी भी ऑटोमेटिक फैल जाती। एक बॉलीवुड का एक सिंपल कांड है, इनको पॉजिटिविटी भी करनी आती है, इनको निगेटिविटी भी करनी आती है। सन ऑफ सरदार 2 की जो निगेटिविटी हुई है वो अजय देवगन की शायद हिम्मत वाला की भी नहीं हुई थी। कितना ज़्यादा एक अचानक लेफ्ट इको सिस्टम टूट पड़ा, देखा आपने? पुराना वीडियो वायरल किया इन लोगों ने अजय की निगेटिविटी और बढ़ाने के लिए, वो आफरीदी वाला पिछले साल वाला, कि भाई इस साल का है बोले। सोचो तुम, ये निगेटिविटी वहाँ से शुरू हुई, और बहुत सी, मतलब वो तो छोड़ दो यार, बाकी भी निगेटिविटी होती गई। मतलब इस फिल्म को तो ऐसा दिखाया गया मीडिया के द्वारा कि देशद्रोही बेटर है इससे, जैसे कि ये मैं नहीं, ये मीडिया ने दिखाया है। और ये देख लो आप, और मीडिया ने, आप देखो इनका मीडिया का भी एक प्रोपोगंडा फ्लॉप हो गया। ये चाहते थे कि धड़क 2 ज़बरदस्त वाला कलेक्शन कर दे, तो इनका वो फेल गया, लेकिन सैयारा ने कर गई ना कलेक्शन अच्छा खासा। तो मीडिया को भाई बहुत जम के आया है, तो समझा करो ज़रा। डी गैंग है अभी भी, आज भी एक्टिव। लोगों को लगता है वो डी बुड्ढा अगर मर भी गया होगा ना पाकिस्तान में, तो क्या उसके चेले पंटर चमचे वमचे क्या वही वो नहीं होंगे क्या? ज़रूरी थोड़ी कि बुड्ढा ही हर साल वो डी गैंग एक्टिवेट रखेगा। वैसे बहुत आ जाते हैं, एक मरने के बाद दूसरा आ जाता है। तो वो समझो बात को। अभी भी अजय देवगन को पीआर टीम अगर नहीं सुधार पाया ना भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ, जैसे सन ऑफ सरदार 2 हुई है ना डिज़ास्टर, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इसको दे दे प्यार दे 2 सोलो रिलीज़ करनी चाहिए। लव रंजन पे पूरा बिलीव है, वो भी उसमें प्रोड्यूसर है। ये जियो स्टूडियोज़ के साथ फिल्में बनाना बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, उस पराग देसाई जैसे आदमी को भाई पीआर मैनेजर अब तो नहीं रखना चाहिए। आई होप कि इसके बाद पीआर टीम सुधरे। बाकी निगेटिविटी को हैंडल करना पीआर टीम का काम होता है, एक्टर का नहीं। ये पॉजिटिविटी ही कुछ नहीं करते तो निगेटिविटी तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है ना। तो वो वाला एंगल थोड़ा सुधरना चाहिए। 2 करोड़ का कलेक्शन 2 बजे तक है। एनीवे, गोलमाल 5 आएगी दोस्तों, अगले साल बोला तो जा रहा है। मुझे नहीं लगता रोहित शेट्टी ने वो सिर्फ बोला है, मुझे लगता है सच बोलता हूँ 27 के अर्ली मंथ्स में आएगी भाई। मुझे लगता है 27 के दिवाली वगैरह इतना लेट तो नहीं आएगा। उनके जो अभी का सिनारियो दिख रहा है, रोहित शेट्टी इज़ एक्टिव फॉर गोलमाल, आ सकती है बहुत ही जल्द गोलमाल, उसमें कोई शक नहीं है। कैमियो अच्छा था उसका, एंड होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छी बने।